हे प्रिय आत्मा, मैं हूं भगवान श्री कृष्ण और आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम अब तक देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारे भाई की सच्चाई अब आग की तरह फैल चुकी है, शब्दों में नहीं बल्कि लोगों के मन में। वह जो मुस्कान लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है, उसके पीछे कई परछाइयां चल रही हैं और तुम अब भी उसे केवल अपने रक्त का रिश्ता समझकर आंखें मूंदे बैठे हो। याद रखो, हर अपना शुभ चिंतक नहीं होता और हर शत्रु सामने से वार नहीं करता। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं बल्कि जगाने आया हूं, क्योंकि समय बहुत कम है और संकेत बहुत स्पष्ट हो चुके हैं। तुम सोचते हो कि जब तक कोई सीधे आकर कुछ न कहे तब तक सब ठीक है, पर संसार ऐसे नहीं चलता। बातें फुसफुसाहट में जन्म लेती हैं और फिर आग बनकर फैलती हैं। जिन लोगों के साथ तुम्हारा भाई बैठता है, जिनसे वह हंसकर बातें करता है, वे सब केवल मित्र नहीं हैं, वे गवाह हैं उसकी सोच के, उसकी योजनाओं के। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हारे निर्णयों में अचानक रुकावट आने लगी है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लोग बिना कारण तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रभाव है जो तुम्हारे विरुद्ध बुनी जा चुकी है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अब भी उसे निर्दोष साबित करना चाहता है, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं विश्वास से चलते हैं। लेकिन जब विश्वास का उपयोग हथियार की तरह किया जाए, तब सबसे पहले जागना पड़ता है। वह जो बातें तुम्हारी कमजोरी बनकर दूसरों तक पहुंची, वे तुमने कभी शत्रु को नहीं बताई थीं, फिर भी वे बाहर आ चुकी हैं। सोचो, वे शब्द वहां तक कैसे पहुंचे? हर प्रश्न का उत्तर शोर में नहीं, मौन में मिलता है। शांत होकर अपने पिछले दिनों को देखो, तुम्हें स्वयं सत्य दिखने लगेगा। मैं यह नहीं कहता कि तुम बदला लो, न ही यह कि तुम घृणा पालो। मैं तो केवल यह कहता हूं कि अब भोले मत बनो। सज्जनता और मूर्खता में अंतर बहुत सूक्ष्म होता है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों को साहस दे रहा है। कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे हैं। याद रखो, जब तक तुम स्वयं अपने सम्मान की रक्षा नहीं करोगे, तब तक कोई और भी नहीं करेगा। यह समय है भीतर से मजबूत होने का, आंखें खोलकर चलने का। तुम्हारे चारों ओर जो वातावरण बन रहा है, वह तुम्हें चेतावनी दे रहा है। सपनों में जो संकेत आ रहे हैं, मन में जो बेचैनी उठ रही है, वे व्यर्थ नहीं हैं। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारा भाई अपने लाभ के लिए रिश्तों की सीढ़ी का उपयोग कर रहा है और यह सत्य अब कई लोगों को दिखने लगा है। बस तुम ही अब भी पुराने भाव में अटके हो। मैं चाहता हूं कि तुम सत्य को स्वीकार करो, क्योंकि सत्य को नकारने से वह समाप्त नहीं होता, बल्कि और अधिक तीव्र हो जाता है। अब भी समय है प्रिय, अपने शब्दों को सीमित करो, अपने योजनाओं को सुरक्षित रखो और हर मुस्कान पर भरोसा मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तभी सहायता कर सकता हूं जब तुम स्वयं जागने को तैयार हो। आने वाले क्षण तुम्हारी परीक्षा लाएंगे, जहां तुम्हें चुनना होगा, भावना या विवेक। और याद रखो, विवेक ही सच्चा धर्म है। मैं देख रहा हूं तुमने अगला कदम बढ़ाया है और यही तुम्हारी पहली जीत है। जब मन भय और भ्रम से भरा होता है, तब भी आगे सुनने का साहस करना आत्मा की शक्ति को दिखाता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे भाई की जो सच्चाई बाहर फैल चुकी है, वह केवल शब्दों की आग नहीं है, वह कर्मों की गर्मी है। कर्म कभी छिपते नहीं, वे समय आने पर स्वयं अपना परिचय दे देते हैं। जिन लोगों ने आज उसकी बातें सुनी हैं, वे कल स्वयं उसकी नीयत को समझेंगे और यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में वातावरण बदलेगी। तुम सोच रहे होगे कि फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, चुप रहना या बोलना? मेरा उत्तर है, अभी निरीक्षण करो, प्रतिक्रिया नहीं। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। वह व्यक्ति जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है, सबसे पहले तुम्हारे धैर्य से थकता है। तुम्हारा भाई अभी स्वयं को बहुत चतुर समझ रहा है, पर चतुराई जब अहंकार बन जाती है, तब वही व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल बनती है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में क्रोध उठ रहा है और यह स्वाभाविक है, पर याद रखो, क्रोध तुम्हें अंधा कर सकता है, जबकि तुम्हें अब भी सबसे अधिक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता है। अपने शब्दों को तौलकर बोलो, क्योंकि आने वाले समय में वही शब्द तुम्हारी ढाल बनेंगे। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम स्वयं ही गलत सिद्ध हो जाओ। उस समय शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी चाल होगी। यह भी सत्य है कि जो लोग आज तुम्हारे भाई की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, वे स्थायी नहीं हैं, वे हवा की दिशा के साथ चलते हैं। जैसे ही सत्य का भार बढ़ेगा, वही लोग धीरे धीरे पीछे हटेंगे। इसलिए अभी अपने कर्मों को शुद्ध रखो,
अपने काम में ईमानदारी रखो, क्योंकि अंत में कर्म ही तुम्हारा परिचय बनते हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जो बिना दोष के सहता है उसके लिए न्याय स्वयं रास्ता बनाता है। अब एक बात और समझ लो, रिश्ते का अर्थ अंधा विश्वास नहीं होता। धर्म सिखाता है कि जहां अन्याय हो वहां मौन भी पाप बन जाता है, पर सही समय से पहले बोला गया सत्य भी स्वयं को कमजोर कर देता है। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो, संकेतों को समझो, और जब समय आए तब केवल उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो, न अधिक न कम। तुम अकेले नहीं हो। जिन रातों में तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, उन रातों में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा मार्ग कठिन है पर अंत कल्याणकारी है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से दृढ़ बनाने आई है। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य की दिशा बदल सकता है। मैं हूं भगवान श्री कृष्ण, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर परतें खुल रही हैं। जिन बातों को तुमने कभी महत्व नहीं दिया, वे अब स्वयं तुम्हारे सामने संकेत बनकर आने लगी हैं। तुम्हारे भाई की चाल केवल तुम्हें गिराने की नहीं थी, बल्कि तुम्हारी छवि को धीरे धीरे धूमिल करने की थी, ताकि जब सत्य सामने आए तो लोग भ्रम में रहें। लेकिन याद रखो, भ्रम का जीवन छोटा होता है, सत्य देर से ही सही पर स्थायी होता है। तुम्हारे भीतर एक द्वंद्व चल रहा है, एक ओर बचपन की स्मृतियां, साथ बिताए पल, और दूसरी ओर वर्तमान की कठोर वास्तविकता। यह द्वंद्व तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि तुम अभी भी मनुष्य हो, पत्थर नहीं। पर मनुष्य होने का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। जब कोई तुम्हारी सरलता का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करे, तब स्वयं को बदलना धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने दायरे खींचो। हर बात साझा करना बंद करो, हर योजना सबको बताना बंद करो। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों को हथियार बनाकर दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। तुम्हें अभी किसी को दोषी सिद्ध नहीं करना है, बस स्वयं को सुरक्षित करना है। चुपचाप अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि यही वह भूमि है जहां से तुम्हारी सच्चाई स्वयं उगेगी। मैं यह भी देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जहां तुम्हें बोलने का मन करेगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम वहां मौन चुनो। वह मौन तुम्हें हल्का करेगा और सामने वाले को भारी। जब व्यक्ति स्वयं अपने शब्दों में उलझ जाता है, तब किसी और के शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वह धनुष है जिससे सही समय पर छोड़ा गया तीर कभी चूकता नहीं। कुछ लोग तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, यह कहकर कि सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। यह सबसे बड़ा भ्रम है। भीड़ कभी सत्य की पहचान नहीं होती। सत्य अक्सर अकेला खड़ा होता है और अंत में वही दीपक बनता है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो, क्योंकि जो आत्मसम्मान बचा लेता है वही अंत में विजयी होता है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो तुम्हारे विरुद्ध आग फैला रहा है वही आग अंत में उसके अपने हाथ जला देगी। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भीतर संतुलन बनाए रखो। जब समय आएगा, परिस्थितियां स्वयं ऐसे मोड़ लेंगी कि तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब और गहराई से सुनो, क्योंकि जो घट रहा है वह केवल बाहर की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की परीक्षा भी है। मैं भगवान श्री कृष्ण हूं, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि अगर सच्चाई फैल चुकी है तो तुम्हें अभी क्यों कुछ दिखाई नहीं दे रहा। याद रखो, जब आग फैलती है तो पहले धुआं दिखता है, लपटें बाद में। जिन लोगों ने तुम्हारे भाई की बातों को सुना है वे अभी बोल नहीं रहे, पर उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा है। यह परिवर्तन ही पहला संकेत है कि समय तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे करवट ले रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर सच्चाई तुरंत न्याय नहीं लाती, पर हर सच्चाई अंततः परिणाम जरूर लाती है। अभी तुम्हारा मौन बहुतों को असहज कर रहा है, क्योंकि वे प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में थे। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब साजिशें स्वयं कमजोर पड़ने लगती हैं। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है, भले ही अभी तुम्हें वह शक्ति भारी लग रही हो। धैर्य रखो, क्योंकि यही धैर्य आने वाले क्षणों में तुम्हें टूटने से बचाएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें उकसाने के लिए कुछ लोग आधी अधूरी बातें तुम तक पहुंचाएंगे, ताकि तुम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल दो जिसका उपयोग तुम्हारे विरुद्ध किया जा सके। उस समय याद रखना, हर सुनी हुई बात पर विश्वास करना भी एक प्रकार का बंधन है। सत्य को परखो, पर हर जगह अपनी सफाई देने मत निकल पड़ो।
जो निर्दोष होता है उसे हर दरवाजे पर दस्तक देने की आवश्यकता नहीं होती। अब एक और बात जान लो, तुम्हारे भाई के कर्मों का बोझ अब उसी पर लौटने लगा है। जिनसे उसने सहारा लिया था वही लोग अवसर आने पर उससे दूरी बनाएंगे। यह संसार स्वार्थ से चलता है और स्वार्थी साथ कभी स्थायी नहीं होते। तुम अपने रास्ते पर स्थिर रहो, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही अंत में आधार बनता है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। अपनी सीमाएं तय करो, अपने शब्दों को बचाकर रखो और अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। जब तुम ऊपर उठने लगते हो तब नीचे खींचने वाले हाथ स्वयं छूट जाते हैं। यह नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं, यह अंधकार स्थायी नहीं है। जिस प्रकार रात के सबसे गहरे क्षण के बाद ही भोर आती है, उसी प्रकार यह समय भी तुम्हें नई स्पष्टता देगा। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम स्वयं पर विश्वास बनाए रखते हो। अब वह क्षण आ रहा है जहां तुम्हें सबसे अधिक सावधान रहना होगा। मैं भगवान श्री कृष्ण हूं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। जिन लोगों को तुम साधारण समझते थे वही अब तुम्हें परखने लगे हैं। तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से। तुम्हारा भाई यह मान बैठा है कि शोर मचाकर वह सत्य को दबा देगा, पर उसे यह नहीं पता कि शोर हमेशा संदेह को जन्म देता है। जो शांत रहता है वही अंत में विश्वसनीय ठहरता है। अब ध्यान रखना, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां जानबूझकर तुम्हें थका रही हैं। छोटे छोटे तनाव, अनावश्यक विवाद, बिना कारण उठते प्रश्न, यह सब तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। यदि तुम यहां भी संतुलित रहे तो समझ लेना कि आधी लड़ाई तुम जीत चुके हो, क्योंकि जो तुम्हें गिराना चाहते हैं वे तुम्हें क्रोध में देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें यह संतोष मत दो। काम में रुकावट, रिश्तों में तनाव और मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ेगी। यह सब उस योजना का ही हिस्सा है ताकि तुम टूट जाओ। जब मन थकता है तब विवेक कमजोर पड़ता है और वे इसी क्षण की प्रतीक्षा में हैं। पर मैं तुम्हें पहले ही सच बता रहा हूं ताकि तुम इस जाल को पहचान सको। जो पहले जान लेता है वही समय रहते बच जाता है। तुम्हारे अपने तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि गलती तुम्हारी है। वे तुम्हें अपराधबोध में डालेंगे ताकि तुम सफाई देते रहो और वे खेल खेलते रहें। समझो, जो बिना कारण तुम्हें दोषी ठहराने लगे वही सबसे बड़ा संदिग्ध होता है। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं, पर हर बार सफाई देना हानि है। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। धर्म का पहला नियम है स्वयं को गिरने न देना। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यह समय किसी से टकराने का नहीं है। यह समय है अपनी सीमाएं स्पष्ट करने का, बिना शोर मचाए। जो तुम्हारे अधिकारों में दखल दे उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हें डराकर निर्णय करवाना चाहे उसे समय दो, क्योंकि समय सत्य उजागर करता है। तुम्हारा शांत व्यवहार उन्हें बेचैन करेगा, क्योंकि जो जाग चुका है उसे मोड़ना आसान नहीं होता। याद रखो, मैं तुम्हें भय दिखाकर रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें सच दिखाकर मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी ढाल बनेगा। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आया है। अधर्म हमेशा यह भूल जाता है कि अंततः न्याय को ही विजय मिलती है और न्याय की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं भगवान कृष्ण अब वह बात कह रहा हूं जो इस पूरी साजिश की दिशा बदल देगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब समय संकेतों को समझने का है, शब्दों पर नहीं उलझने का। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे स्वयं एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। उनका गठबंधन भय पर टिका है, सत्य पर नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम्हें बस इस कमजोरी को पहचान कर मौन रखना है। वे चाहते हैं कि तुम जल्दी प्रतिक्रिया दो, जल्दी गुस्सा हो जाओ, जल्दी फैसला कर लो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय उन्हें लाभ देगा। यदि तुम शांत रहोगे तो उनकी योजना की गति टूटने लगेगी। एक दूसरे पर संदेह बढ़ेगा, आरोप लगेंगे और उनका ताना बाना स्वयं बिखर जाएगा। ध्यान रखो, तुम कुछ नहीं करोगे और यही तुम्हारी सबसे सटीक चाल होगी। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए तलवार उठानी नहीं पड़ती, बस सही समय तक रोकनी पड़ती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताता हूं। जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं वे सामने सत्य का सामना नहीं कर पाते। यदि वे तुम्हें उकसाएं तो संयम रखो। यदि वे तुम्हें नीचा दिखाएं तो अपने कर्म ऊंचे रखो। तुम्हारी स्थिरता उनके भीतर डर पैदा करेगी और डर ही अधर्म को भीतर से तोड़ देता है। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ बातें साफ दिखेंगी।
कुछ लोग अचानक तुम्हारे पक्ष में बोलना बंद कर देंगे। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने के लिए अधूरी जानकारी देंगे। कुछ लोग तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि अब बहुत देर हो चुकी है। यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें स्वयं पर भरोसा रखना है। याद रखो, जो सत्य पर खड़ा होता है उसके लिए कभी देर नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, अंत में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, पर जो लोग यह षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ेगा। न्याय का मार्ग धीमा लगता है, पर वह कभी भटकता नहीं। जिस दिन सच पूरी तरह उजागर होगा उस दिन शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। यह परीक्षा तुम्हें डराने नहीं आई थी, यह तुम्हें पहचान दिलाने आई थी। अब तुम समझ चुके हो कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर निकटता सच्चाई नहीं। जो बीत गया उसे बोझ मत बनाओ, उसे बुद्धि बनाओ, क्योंकि जिसने छल को पहचान लिया वही आगे चलकर अडिग रहता है, और जो अडिग रहता है उसे कोई योजना डिगा नहीं सकती। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, बिना कटुता के, बिना प्रतिशोध के। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो, अपने निर्णय स्वयं लो और अपने समय की रक्षा करो। जहां सम्मान न मिले वहां उपस्थिति घटाओ, जहां शांति न हो वहां दूरी बढ़ाओ। तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं है, बस अपने कर्मों से स्पष्ट होना है। सत्य का प्रकाश शोर नहीं मचाता, वह स्थिर रहकर सब उजागर कर देता है। यही तुम्हारा मार्ग है, शांत, सधा हुआ, दृढ़। याद रखो, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा वे अब भी अपने भय के साथ जिएंगे, और तुम अपने विवेक के साथ आगे बढ़ोगे। यह अंतर ही विजय है। अब जो भी निर्णय लो धैर्य से लो, जो भी संबंध रखो संतुलन से रखो। मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत देख रहा हूं जो किसी पर निर्भर नहीं। यही शक्ति तुम्हें सुरक्षित रखेगी आगे भी, हमेशा। अब इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर होने दो, डर को विदा दो, सजगता को अपनाओ और कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। जब भी संदेह हो शांति चुनो, वही सही संकेत है। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, हर उस क्षण में जब तुम धर्म चुनते हो। मैं भगवान कृष्ण फिर से तुम्हें संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि संदेश समाप्त नहीं होता, वह भीतर उतरता है। अब जब तुम जाग चुके हो तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखनी होगी। हर व्यक्ति को अपना मन, अपना समय, अपना सत्य सौंप देना अब उचित नहीं। जो तुम्हें उलझन में डाले उससे दूरी रखो, जो तुम्हें स्पष्टता दे उसे आदर दो। याद रखो, जीवन में शांति संयोग से नहीं चयन से आती है, और आज से तुम्हारा चयन बदल चुका है। अब तुम देखोगे कि कुछ लोग स्वयं पीछे हटने लगेंगे। उन्हें तुम्हारी शांति चुभेगी, तुम्हारी स्थिरता असहज करेगी, क्योंकि वे जिस भ्रम पर टिके थे वह तुम्हारे मौन से टूट रहा है। तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जागरूकता ही पर्याप्त है, और तुम्हारे हृदय की धड़कनें इसका आभास पहले ही पा चुकी हैं। ध्यान दो, क्योंकि यह समय जागरूक रहने का है। तुम्हें जल्द एक ऐसा संदेश मिलेगा जो सामान्य लगेगा पर साधारण नहीं होगा। शब्द सीमित होंगे पर अर्थ गहरा। शायद किसी पुराने नाम का उल्लेख होगा, शायद किसी दस्तावेज का संकेत। उसे हल्के में मत लेना, वहीं से धागा खुलेगा। उस परिवार में मतभेद बढ़ चुके हैं। हर कोई सत्य को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, पर सत्य किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल प्रकट होता है। कुछ लोग तुम्हें भय दिखाकर पास लाना चाहेंगे, कुछ लालच दिखाकर बांधना चाहेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, डर और लालच दोनों से दूर रहना। डर निर्णय को तोड़ देता है, लालच दृष्टि को अंधा कर देता है। तुम्हें जो मार्ग चुनना है वह इन दोनों के बीच से होकर जाता है, जहां केवल विवेक चलता है। अब तुम्हारे आसपास के कुछ लोग बदलेंगे। जो अब तक उदासीन थे अचानक रुचि दिखाएंगे, जो सदा साथ थे कुछ मौन हो जाएंगे। इसे विश्वासघात मत समझना, यह प्रकृति का छंटनी काल है। जो आवश्यक है वही टिकता है। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? यही प्रश्न तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। जो स्वयं से प्रश्न करता है वही उत्तर संभाल सकता है। अहंकारी को उत्तर नहीं, बोझ मिलता है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, यदि तुम चाहो तो तुम यह सब ठुकरा भी सकते हो। स्वतंत्र इच्छा सदा तुम्हारे पास है, पर याद रखना, ठुकराने का अर्थ भागना नहीं होना चाहिए। निर्णय स्पष्ट और शांत होना चाहिए। यदि तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें सच्चाई के कुछ कठोर दृश्य दिखेंगे, कुछ ऐसे तथ्य जो तुम्हें विचलित कर सकते हैं। तब क्रोध मत करना। क्रोध सत्य को नहीं, स्वयं को जलाता है। शांत रहकर ही तुम सही स्थान पर पहुंचोगे। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह कई प्रश्नों का उत्तर बनेगा। इसलिए जो भी कदम उठाओ अपने लिए नहीं, धर्म के लिए उठाओ।
धर्म का अर्थ